रोहन को नई साइकिल मिली है, उसके पापा ने दिलाई है। उसके दोस्त दीपू के पास एक साइकिल पहले से थी, जिसे देखकर वो हमेशा सोचता था कि काश उसके पास भी होती। दोनों दोस्त थे। आज दीपू भी खुश था कि रोहन के पास साइकिल है, और दोनों खुशी खुशी अपनी अपनी साइकिल चलाते हुए घर से काफी दूर निकल आए थे। छोटा सा शहर था उनका, जंगल के किनारे। जंगल घना था और न जाने दोनों को क्या खुराफात सूझी कि जंगल के करीब जाने लगे। रोहन तो पूरा जंगल के अंदर तक जाने लगा। दीपू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन नहीं माना। इसलिए दीपू को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। घनी झाड़ियों में अचानक से रोहन की साइकिल फिसल गई। रोहन लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा। दीपू डर गया और ऊपर से देखता रहा। अब रोहन उसे नजर भी नहीं आ रहा था। उसने आवाज लगाई, रोहन, तू ठीक तो है ना? वहीं दूसरी तरफ रोहन को नीचे कुछ अजीब दिखाई दिया। सूखी पत्तियों के बीच एक गुफा जैसी थी, जिसके अंदर से लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कुछ चमक रहा हो। उसने दीपू को नीचे आने के लिए कहा, लेकिन दीपू नहीं आया। रोहन उस गुफा के अंदर जाने लगा। वो ज्यादा दिलेर था, लेकिन दीपू नहीं था। दीपू साइकिल लेकर गुस्से में जाने लगा और खुद से बोला, घर जाकर इसके घर पर बता दूंगा, पागल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रोहन बस देखना चाहता था कि वो चमकने वाली चीज गुफा के अंदर है क्या। वो छोटी सी चीज गुफा में एक चमकने वाली चीज थी। वो एक अजीब सी जेली जैसी शेप थी, जो छूने पर जेली की तरह हिलती थी। उसका शेप बस इतना था, उसका आकार साइज बस इतना था कि वो उसके दोनों हाथों में आ जाती। रोशनी उसी के अंदर से आ रही थी, पर यह चीज थी क्या, उसे समझ नहीं आई। रोहन उसे छुपाकर अपने घर ले आया। सीधा बेसमेंट में ले गया, जहां पुराने फर्नीचर पड़े रहते थे। उसने दीपू को भी बुला लिया। चुपके से दोनों उस चीज को देख रहे थे। अंधेरे बेसमेंट में वो चीज चमक रही थी, और अचानक से उसमें से कुछ बाहर आने लगा, एक छोटा सा कीड़ा जैसा। रोहन ने कहा, ये देख, क्या बाहर आ रहा है। लेकिन दीपू को कुछ दिखाई नहीं दिया। रोहन को साफ दिखाई दे रहा था कि एक के बाद एक उसमें से कीड़े बाहर आ रहे हैं, और वो कीड़े बड़े हो रहे हैं। एक मकड़ी बन जाता, दूसरा छिपकली, तीसरा सांप। रोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन दीपू वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपू भी बेसमेंट से बाहर आ गया और सीधा अपने घर चला गया। इस जंजाल में उसको नहीं पड़ना था। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब रोहन दोबारा अपने घर के बेसमेंट में देखने गया कि आखिर वहां उस चीज में से कुछ बाहर आ रहा है या नहीं, तो बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही वो एकदम से डर गया, क्योंकि अब वो सारे कीड़े मकोड़े बड़े बड़े खतरनाक जानवर का रूप ले चुके थे। भालू, शेर, सांप, बिच्छू, और सब रोहन की तरफ ही आ रहे थे। चिल्लाते हुए रोहन भागा। घर परिवार में सबको पता लग गया कि रोहन जंगल से कुछ तो लाया है। दीपू ने यही बात सबको बता दी, लेकिन जब परिवार ने बेसमेंट में जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। दीपू को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोहन पूरे घर में पागलों की तरह डर कर भाग रहा था। मुझे बचाओ, ये सारे जानवर मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो रहा है। दीपू को समझ आ गया कि रोहन के साथ कुछ अजीब घटना हो रही है। जहां एक तरफ रोहन के घर वाले रोहन को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दीपू अपने एक जानने वाले के पास गया, जो भूत प्रेत के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता था। ये यूं कहें कि भूत ही पकड़ता था। उसने दीपू से सारी बातें सुनी और सुनकर बोला, मुझे उस जंगल के पास ले चलो, उस जगह पे ले चलो। दीपू उस आदमी को जंगल में ले गया, ठीक वहीं पर जहां रोहन गिरा था, उस गुफा में। वहां की तहकीकात करने के बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन थी। उसने दीपू से कहा, तुम्हारे दोस्त ने एक पिशाच का अंडा अपने घर ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो चीजें जो उसे दिखाई दे रही हैं उसकी जान ले लेंगी। इसी तरह पागल होकर वो मर जाएगा। और फिर उसका इलाज उसने बस इतना ही बताया कि रोहन को खुद ही वो अंडा वापस लाकर गुफा में रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया
तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। ये बात दीपू और उस आदमी ने जाकर रोहन को अकेले में बता दी जब वो घर में दवा लेकर सोने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर रोहन डर गया और रोते हुए बोला, मैं बेसमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे खा जाएंगी, बहुत सारे अजीब अजीब जानवर हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ढेर सारे निकल रहे हैं। उस भूत पकड़ने वाले ने कहा, देखो रोहन, वो सारी चीज़ें असली नहीं हैं, सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर असली असर कर रही हैं। किसी भी तरह उसे आज रात ले जाकर जंगल में उसी गुफा में रख दो, तभी तुम्हारे ऊपर से ये चीज़ हटेगी। उस रात जब सब सो रहे थे, रोहन ने हिम्मत की, वो बेसमेंट में गया। वो सारी चीज़ें उसे एकदम साफ दिखाई दे रही थी, जानवर उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोता हुआ वो उस अंडे के पास गया और उसने अपने हाथों से उठा लिया। दीपू और उस आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना अंडा कहाँ पर है, जानवर कहाँ पर है, वो बस सिर्फ रोहन को ही देख पा रहे थे। रोहन जल्दी से उसे हाथ में लेकर घर से बाहर निकला। अपनी साइकिल लेकर वो सीधा जंगल की तरफ भागा। रास्ते भर वो जानवर उसका पीछा करते रहे। रोहन कहीं सड़क पर ही गिर जाता, उसके घुटने छिल जाते, जानवर उसे पकड़ लेते, नोचने लगते, लेकिन वो अंडा लेकर आगे बढ़ता चलता गया। आखिरकार गुफा के पास पहुंचा। अंडा रखते रखते ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दम तोड़ देगा, लेकिन दीपू और वो भूत भगाने वाला आदमी उसके साथ खड़े थे। वो उसे हिम्मत देते रहे और रोहन ने आखिरकार अंडा वापस रख दिया। और उसके बाद वो सारे जानवर, वो सब कुछ रोहन को दिखना बंद हो गए। जितनी जल्दी हो सकता था वो सब उस जंगल से बाहर आए। रोहन सीधा अपने घर गया, नहाकर कंबल में जाकर सोया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तकरीबन 1 हफ्ता लग गया उसे इस खौफ से बाहर निकलते निकलते और उसकी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल होते होते। आज भी जब वो स्कूल जाता है तो उस जंगल की तरफ नहीं जाता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।